हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल व्रुम व्रुम एमजे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2024 में टीवीएस ने अपनी अपडेटेड अपाचे RR 310 को कर दिया इंडियन मार्केट में लॉन्च। बहुत सारे नए फीचर्स और नई पावर के साथ जो है ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है और इसी वजह से जो है इसकी डिमांड मार्केट में और बढ़ गई है। तो आज जानते हैं कि आप अगर इस बाइक को अपना बनाना चाहते हैं तो कितना लोन लेकर और कितनी मैक्सिमम EMIs के साथ हम इस बाइक को जो है ओन कर सकते हैं। इसका पूरा फाइनेंशियल प्लान डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि इस प्राइस रेंज में हमारे पास और कौन से अच्छे अल्टरनेट ऑप्शंस हैं जो हम इस बाइक के अगेंस्ट ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो अपाचे अगर आप लेना चाहते हैं विद क्विक शिफ्टर रेड कलर में तो उसका जो है ऑन रोड प्राइस वो है 3,39,500 इन मोहाली। अगर हम अपनी मिनिमम डाउन पेमेंट को रखते हैं 25,000 यानी कि 25,000 की हम डाउन पेमेंट रखते हैं तो हमारा जो लोन है वो हो जाएगा 3,14,500 रुपये का। और हमारी 2 साल की अगर हम EMI टेन्योर लेके चलेंगे तो हमारी EMI बन जाएगी 15,463 रुपये यानी कि 15,463। अगर हम 3 साल का टेन्योर अपना लेके चलते हैं तो 3 साल की जो हमारी किस्तें हैं वो बन जाएगी 11,095 यानी कि ऑलमोस्ट 11,000 रुपये की आपकी जो है EMI हो जाएगी 3 साल की, जो कि 2 साल की आपकी लगभग थी 15,400 रुपये। और अगर हम अपने टेन्योर को और बढ़ा दें यानी कि 4 साल की अपना जो है EMI टेन्योर कर दे तो हमारी EMI है वो 10,000 से नीचे आ जाएगी यानी कि 8,911 रुपये, ऑलमोस्ट 9,000 रुपये की आपकी EMI हो जाती है। अगर आप जो है 25,000 की डाउन पेमेंट करके 4 साल का अपना टेन्योर लेके चलते हैं तो आपका ये कुछ इस तरह का प्लान रहेगा विद 25,000 डाउन पेमेंट 2 साल 3 साल और 4 साल का। तो चलिए बात करते हैं अपने दूसरे प्लान की, यानी कि अपनी डाउन पेमेंट को अगर हम बढ़ा दें, यहाँ पे डाउन पेमेंट बढ़ा के डबल कर दें 50,000 तो 50,000 की डाउन पेमेंट अगर हम कर देते हैं तो हमारा जो लोन अमाउंट है वो हो जाएगा 2,89,500 का। और हमारी 2 साल की जो है EMI वो बनेगी 14,234 रुपये। अब देखिए 25,000 की डाउन पेमेंट में हमारी EMI बन रही थी 15,400 रुपये के आसपास और ये होगी 14,200 रुपये यानी कि 1,200 रुपये का आपको फ़र्क पड़ जाता है यहाँ पे 2 साल के टेन्योर प्लान पे। अगर अपना टेन्योर प्लान हम बढ़ा के यहाँ पे कर देते हैं 3 साल का तो 3 साल के टेन्योर प्लान पे हमारी EMI हो जाएगी 10,213 रुपये की, यानी कि 10,200 रुपये की आपकी EMI हो जाती है 3 साल के टेन्योर प्लान पे। और वही अगर हम इस टेन्योर प्लान को बढ़ा के कर देते हैं 4 साल तो हमारी EMI हो जाएगी 8,202 रुपये, जो कि 25,000 की डाउन पेमेंट पे थी 8,911 रुपये। तो आपको सिर्फ 700 रुपये का यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है, 700 रुपये का फ़र्क विद 48 EMIs। तो आप लगा सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आपको पड़ जाएगा अगर आप अपनी डाउन पेमेंट को बढ़ा के 50,000 यहाँ पे कर देते हैं तो ये रहा आपका पेमेंट शेड्यूल विद 50,000 डाउन पेमेंट 2 साल 3 साल और 4 साल का। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट ऑप्शन की तरफ, यानी कि अपने डाउन पेमेंट को थोड़ा सा और बढ़ा के यहाँ पे कर देते हैं हम 70,000 का। 70,000 की डाउन पेमेंट करते हैं, 2 साल का अपना टेन्योर रखेंगे विद 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट। EMI हो जाएगी 13,250 रुपये, 13,250 रुपीज़ वुड बी द EMI, यानी कि आपकी 25,000 पर थी लगभग 15,400 रुपये। 50,000 की डाउन पेमेंट पे थी आपकी 14,200 रुपये और ये अब कम हो गई है 13,250 रुपये, यानी कि लगभग आपको 2-2,500 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है अगर अपनी डाउन पेमेंट आप 70,000 पे ले जाते हैं 25,000 की जगह। अगर अब अपने टेन्योर को बढ़ा के यहाँ पे करते हैं 3 साल का, 3 साल का टेन्योर, डाउन पेमेंट आपकी EMI 10,000 से नीचे आ जाएगी 9,507 रुपीज़, यानी कि 9,500 रुपये की आपकी EMI हो जाती है 3 साल के ही टेन्योर पे। जबकि 3 साल के टेन्योर पे आपकी जो EMI थी 50,000 की डाउन पेमेंट पे भी लगभग आपकी 11,000 के आसपास 10,900 थी। अब चलिए 4 साल का अपना टेन्योर चेक कर लेते हैं। 4 साल के टेन्योर पे आपकी EMI 8,000 से भी कम हो जाएगी, 7,636 रुपये, 7,636 वुड बी द EMI। अगर आप अपने टेन्योर को बढ़ाते हैं 4 साल का 70,000 की डाउन पेमेंट कर देते हैं तो कुछ इस तरह का आपका जो है पेमेंट शेड्यूल रहेगा। अगर आप 70,000 की डाउन पेमेंट करते हैं तो 2 साल 3 साल और 4 साल का। देखिए कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा प्लान बेनिफिशियल है, तो उस प्लान के हिसाब से आप इस बाइक को प्लान करिए और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपको तीनों प्लान मैंने बताए हैं आपको बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इस प्राइस रेशो में और इस फीचर्स में हमें और क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं, हम कौन सी और बेटर ऑप्शंस जो है इस प्राइस रेंज में देख सकते हैं। तो पहले अल्टरनेट ऑप्शन की बात करेंगे तो वो होगा BMW का G310 RR, जिसके लिए आपको थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 3,55,000 के आसपास जो है आपको इसका जो है ऑन रोड प्राइस पड़ेगा। 3,06,000 इसका जो है शोरूम प्राइस है और लगभग 3.5 लाख के आसपास जो है कॉस्टिंग करती है ऑन रोड। पावर की बात करें तो आपको कुछ जो है पावर थोड़ी इसमें कम मिल जाएगी, 33 के आसपास का आपको हॉर्स पावर मिल जाएगा और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। अगर बात करते हैं हम अपने दूसरे ऑप्शन की तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है कीवे का। कीवे की आप बाइक परचेज़ कर सकते हैं 300R
जिसके लिए आपको पैसे थोड़े से कम यहाँ बेशक खर्चने पड़ेंगे। 2,65,000 इस बाइक का शोरूम प्राइस है और लगभग आपको 3,10,000 जो है ये बाइक कॉस्ट करेगा ऑन रोड। अगर इसकी पावर की बात करूँ तो इस बाइक में आपको 27 के आसपास का हॉर्स पावर मिल जाता है, 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इस बाइक में मिल जाएगा और 3 कलर ऑप्शंस के साथ ये बाइक जो है मार्केट में अवेलेबल है। और बात करेंगे अपने लास्ट ऑप्शन की, जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वर्थ इट होने वाला है, वो होगी KTM की RC 390, जो आपको कॉस्ट करेगी अराउंड 3,80,000 से 3,85,000 ऑन रोड। और बात करेंगे उसकी पावर की, तो उस बाइक में आपको लगभग 43 का हॉर्स पावर के साथ साथ 39 के आसपास का जो है आपको टॉर्क उस बाइक में देखने को मिल जाएगा। तो एक बहुत पावरफुल मशीन जो है आप परचेज़ कर सकते हैं। बजट में आपके पास लगभग 40,000 का फ़र्क जो है आपको उस बजट में रहेगा अपाचे और अगर RC 390 को कंपेयर करूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको जो मेरी वीडियो है वैल्यूएबल लगी होगी और आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी आपकी न्यू बाइक परचेज करने में। अगर आपका कोई भी ऑप्शन या कोई भी क्वेरी है तो मुझे ज़रूर आप कमेंट्स में बताएं, मैं आपके जवाब जल्दी से जल्दी दूंगा। और चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय।